ऋषि जी, मैं इतनी तन्मयता से आपको सुन रहा था, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ आके कुछ बात करने की जरूरत है। ऐसी तो सच बात यह है कि राजनीति करने वाले हमारे जैसे लोग बहुत बेशर्म होते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसा है कि यहाँ आने के बाद हमको भी शर्म लगती है। नर को नारायण बनाने वाले आप जैसे ऋषि जी जब हमको मार्गदर्शन करते हैं तो उस मार्ग से जाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मेरे भाइयों, मैं तो बहुत साल राजनीति में काम करता है, बहुत सारी सभा भाषण, चाहे हमें कुछ मालूम हो या न हो, हम सुनाते जाते हैं। ये हमारी आदत है। लेकिन जिंदगी में, जीवन में ऐसे कुछ स्थान और व्यक्तिमत्व रहते हैं जहां कुछ बात करने में, भाषण करने में संकोच होता है। मैं आपका सुन रहा था, मुझे हमेशा दो पंक्तियां याद आती है। आपने खेल खेलने का भी बात की, तो जीवन एक रंगशाला है जिसमें तुम हम सब खिलाड़ी, खेले ऐसा खेल कुशल हम, कहे न कोई हमें अनाड़ी। तो हमें कोई अनाड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए आगे कैसा जाने का इसका मार्गदर्शन आपके भाषण से हमें हमेशा होता रहता है। मुझे याद है जब मैं चुनाव में खड़ा था, उसके पहले से मैं बहुत आता रहता हूँ, मिलता हूँ, और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी एक प्रेरणा मिलती रहती है। और ऐसा लगता है कि बस यही दुनिया है। जब मैं भजन कर रहा था तो मुझे लगा कि बस मैं खासदार से आगे भी बढ़ गया हूँ। मोक्ष, संतोष, ये मोक्ष बहुत बड़ा उसका संदर्भ होगा, लेकिन आनंद जीवन में, तो वो जीवन का आनंद लेने के लिए जब आप पूना में आते हो तो हमेशा आपको मिलने का प्रयास मैं करता हूँ, दर्शन लेने का प्रयास करता हूँ। और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के जीवन में जब कुछ कठिनाई आती है, हमारी मनस्थिति कभी द्विधा हो जाती है, तो हम ऐसे देखते हैं कि भाई किसका चेहरा हम देखूं, तो आप जैसे लोगों का चेहरा मैं देखता हूं। फिर आगे जाने की हिम्मत होती है। काम करते समय कभी हमारे हाथ से कुछ गलती होती होगी, क्योंकि हम एक मानव है, मनुष्य है। लेकिन मेरे जैसा कार्यकर्ता हमेशा ये सोचता है कि कभी मैं बात करने से, कभी काम करने से कोई आनंदी हुआ या नहीं हुआ, उसकी फिक्र मैं ज्यादा नहीं करता, लेकिन कोई दुखी तो नहीं हुआ इसकी फिक्र मैं जरूर करता। और वो करने चाहिए कैसे, मुझे लगता है। तो राजनीति में काम करने वाले मेरे जैसे और बहुत लोगों को, अगर आप जैसे लोगों की प्रेरणा, दर्शन और मार्गदर्शन मिला, तो नरेंद्र जी मोदी जैसे हमारे नेता देश में एक बदलाव करना चाहते हैं, स्वयं करना चाहते हैं।
और गुरु जी का और उनका सहवास, मुझे तो ये मालूम है कि नरेंद्र जी मोदी या देवेंद्र जी फडणवीस जैसे लोगों को गुरु जी के भी आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, इसीलिए तो इतना अच्छा काम वो कर सकते हैं। उनका नाम वो लेते नहीं लेते वो सवाल नहीं है, लेकिन उनके मन में जो विचार, जो संस्कार है, वो संस्कार की अनुभूति लेते हुए जिंदगी भर काम करते रहना, यही हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का स्वप्न रहता है और वो साकार करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आज तो मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, मेरे दोस्त है चंद्रकांत जी पाटिल, अभी चुनाव है। मैं इस व्यासपीठ से माध्यम से ये भी कहने के लिए नहीं आया कि कौन सी राजनीति करनी चाहिए, कौन सी पार्टी चुननी चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके लिए अलग व्यासपीठ हमारे लिए है। ये व्यासपीठ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक व्यासपीठ है, ये एक मार्गदर्शक व्यासपीठ है और प्रेरणा देने वाला व्यासपीठ है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन समय समय पर यह भी बताना चाहिए कि समझो कभी हम होटल में गए तो सोचते हैं भी क्या खाना अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपने को खाना अच्छा होना चाहिए। कपड़े के दुकान में गए तो सोचते हैं कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा मुझे, आईने में देखते, यहाँ से देखते, वहां से देखते। जूते पहनने के लिए गए तो भी हम देखते कि कौन सा जूता मुझे अच्छा लगेगा। अगर घर बनाना है तो भी देखते हैं कौन सा फ्लैट अच्छा है। तो जिंदगी में जो समाज में काम करने वाले, राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उनको चुनने का सवाल पैदा होता है। तो ये भी सोचना चाहिए कि कौन सा आदमी हमने चुनना चाहिए जो समाज में अच्छा काम करेगा। और ये टाइम पे नहीं आता, 5 साल में आता है, 4 साल में आता है, 2 साल में आता है। तो मैं आज यहाँ आने के बावजूद भी मैं ये कहने के लिए नहीं आया कि किसी पार्टी को आप वोट दो, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहने के लिए आया कि ऐसे आदमी को वोट दो कि जो आगे बढ़कर अच्छा काम करेगा। और आप लोग इतने सुशिक्षित, पढ़े लिखे, संस्कारित है, तो कोई भी नाम लेकर बताने की जरूरत मुझे अफसोस नहीं होती। और इसलिए मेरे दोस्त चंद्रकांत पाटिल इस एरिया से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके प्रचार में मैं लगा हूं, क्योंकि मेरा ये दायित्व है शहर का सांसद होने के नाते पार्टी का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पूरे दिन भर ऐसा तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं कि कल सुबह मैं 4:30 बजे सो गया और आज सुबह 6:30 बजे रामदेव बाबा का हमारा एक कार्यक्रम था, वहां मैं गया। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद भी हमको थकावट नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि आपके जैसे लोगों के सहवास में जब हम आते हैं और सुनते हैं, तो आपका काम, कार्य और आप जिस तरह से आगे लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो हम एक पैर भी आगे नहीं जाते हैं। इतना लंबा सफर आप लोगों ने आपकी जिंदगी में किया है। और ऐसे हमारे देशी का दर्शन लेने के लिए, भजन संध्या में शामिल होने के लिए, ये वोट की राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया स्वामी जी। वो आने की जरूरत भी नहीं है। पुणे जैसे शहर में आप जैसे लोगों वो तो हो ही जाएगा। लेकिन जो एक जीवन का मूल मंत्र आपने आपके काव्य पंक्ति से, भजन से दिया है, वो लेकर हम आगे बढ़े तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसे विचार मेरे मन में आए, वो बताने के लिए मैं आया हूँ। और ज़्यादा तो भाषण करना नहीं चाहता, जरूरत नहीं है। और जब एक बात मुझे कहनी होगी, ऐसे तो पुणे में मैं 40 साल से राजनीति में सर काम करता हूँ। यहाँ कॉरपोरेशन में भाषण किया, असेंबली में भाषण किया। लेकिन जब पार्लियामेंट में मैंने पहला भाषण किया तो 5 लोगों की प्रतिमा मेरे सामने थी, उसमें गुरुजी की प्रतिमा भी मेरे सामने। तो हमको प्रेरणा देती है काम करने की। और मैंने शपथ भी संस्कृत में ली थी। संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, हम भूल जा रहे हैं उसको।
बाकी के लोग ढूंढ रहे हैं उसको हम भूल जा रहे हैं। ये दुर्दैवी की बात है लेकिन सच है। तो जब संसद में मैं भाषण करता हूँ तो प्रेरणा आप जैसे लोगों की, विचारों की, विचारधारा की हमेशा मेरे साथ रहेगी। और जिंदगी में आगे जो कुछ मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को काम करना है, आप सबका आशीर्वाद रहेगा। वो आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके यहाँ और आज के ये कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। इससे ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों को भी वंदन करता हूँ, गुरु जी को भी वंदन करता हूँ और मेरे वाणी को समाप्त करता हूँ।